अपने ग्रुप में ये छोटे छोटे प्रोग्राम्स अचीव करवाते हैं ना, तो फिर बड़े बड़े के लिए उनकी हिम्मत बनती है। एक बहुत छोटी सी स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एक महात्मा जी थे, वो भिक्षा मांगने जाते। जब भिक्षा मांगने जाते हैं तो पूरे गांव में, पूरे शहर में, जब अपने एरिया में जब जाते हैं तो जाते सभी से कुछ ना कुछ मांगते हैं। तो जिसकी जो मन होता है वो दे देता है। एक घर में जाते हैं, लड़का अंदर लेटा हुआ होता है, सामने नजर आ रहा होता है, दरवाजा खटखटाते हैं, शिष्य साथ होता है। तो उसको कहते यहाँ से भिक्षा, उसने पहले ही बोल दिया, कहते गुरुजी यहाँ से भिक्षा नहीं मिलेगी। तो कोई बात नहीं, देखिए दरवाजा खटखटाया, कौन है? तो भैया कुछ दे दो, साधु हैं हम। कहते मेरे पास कुछ है ही नहीं। कहते कुछ भी, पुराना कल का खाना भी चलेगा। कहता मैं खुद ही भूखा हूं, मैं तुम्हें क्या दूं? कहते कोई बात नहीं, जल होगा, जल ही दे दो। कहता जल भी नहीं है, मैं बाहर गया हुआ था, अभी आया हूं, तो अभी सारी व्यवस्था कर दी, अभी मेरे पास कुछ नहीं, आप जाओ। अच्छा, कहता सुन तो लो, बाहर तो आओ। बाहर आ जाता, कहता कुछ तो होगा तुम्हारे पास, 1 रुपए का सिक्का ही दे दो। कहता मेरे पास आज पैसे भी नहीं है। अब गुरुजी भी बड़ी दुविधा में, अब गुरुजी भी अपने अड़े हुए थे, भैया कुछ तो लेके जाना है इससे। कहते चलो एक काम करो, ये माटी पड़ी है ना, ये उठा के दे दो। कैसा पागल है यार, माटी तो खुद ही उठा लो। कितनी भी तुम उठा के दो मेरे। वो उठाता है और उनको दे देता है। कहते बहुत बहुत धन्यवाद। वो कंफ्यूज अंदर चला जाता है। अब वो तो अंदर चला गया, वो तो भूल गया, चलो ठीक है साधु आए थे, लिया, चले गए। लेकिन शिष्य असमंजस में, ये किया क्या यार, मेरे गुरु को क्या हो गया आज? अब उससे रहा नहीं गया, थोड़ी दूर आगे चला, पूछा गुरु जी एक बात पूछूं? कहता पूछो। अब गुरु को तो पता ही है क्या पूछना उसने। कहता गुरु जी एक बात होता, उसके पास कुछ नहीं था और आपने बोला उसको माटी दे दो, और जबरदस्ती आपने उससे माटी ले ली वो। और आपने उस माटी का क्या करना है? आपने अभी यहाँ जाना है, वहां जाके फेंक देनी है। कहते बेटे मैंने माटी नहीं ली, उसको देने की प्रक्रिया समझाई है। बात समझ रहे हैं? ये जो गिफ्ट है ना, ये गिफ्ट छोटा नहीं है, एक अचीवमेंट हुई है, उस अचीवमेंट को समझना है। आज छोटे स्टेप लेंगे तभी तो बड़ा स्टेप होगा। तो हमें इसी स्टेप का, आज हमने दरवाजा खोला है उस साधु के लिए कि अचीवमेंट्स, आप आओ। हम जो प्रोग्राम के अंदर, मैं भाग्यशाली हूं, भाग्यशाली कैसे पता लगेगा? आप यकीन मानिए, आप ईश्वर से जब बात करेंगे, हम लोग जो अपने सेशंस में बताते हैं, क्लियर बताते हैं कि ईश्वर गूंगा है, बहरा है। ईश्वर ना सुनता है ना बोलता है। तो जो सुनता बोलता नहीं है तो उसकी भी तो भाषा होगी कोई। अब तर्क वितर्क में आएगा, भैया सब क्यों नहीं सुनता है? अब मुझे एक बात बताओ, ईश्वर तो एक है। आप साउथ इंडिया में चले जाओगे तो कौन सी भाषा बोलते हैं? तमिल, कन्नड़, तेलुगु और न जाने क्या। अब आप नॉर्थ में आ जाओ तो हिंदी, केरला की तरफ चले जाओ तो वो उसके साथ साथ एक इंग्लिश भी एड ऑन हो जाती। अब ईश्वर कितनी भाषाएं समझे? तो इस वजह से ईश्वर ने कोई भाषा सीखी नहीं कि लफड़ा ही ना हो। तो ईश्वर गूंगा है, बहरा है, लेकिन आपके भाव सुनता है और उसका जवाब भाव में देता है। आप यकीन मानिए, जिस भी गुरु, जिस ईश्वर को मानते हैं, आप सिर्फ सच्चे मन से आप उस ईश्वर को आवाज देके बोलो कि ईश्वर अगर प्रकृति है, तू है, तो मेरे को कोई ना कोई प्रमाण दे। आप यकीन मानिएगा, वही एक बटरफ्लाई उड़ती हुई आएगी, आपके ऐसे होके चली जाएगी। आप देखो ना कोई फूल होगा ना कुछ होगा। ऐसा होता है, बहुत लोगों के साथ हुआ है। यस, आप रास्ता बिल्कुल खाली होगा, अचानक से कोई व्यक्ति जो आप सोच रहे होगे वो आ जाएगा। इसी के साथ एक छोटी सी बात, इसको समझाने के लिए मैं, फिर उसके बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। एक बच्चा जून के महीने में एक मंदिर के बाहर माला बेच रहा होता है और उसके पैर में छाले पड़े होते हैं, लेकिन अब मजबूरी है, पेट का सवाल है। तो एक साहब आते हैं, गाड़ी से उतरते हैं
सामने दुकान, क्योंकि हम भी कोशिश ये करते हैं कि बड़ी सी दुकान से सामान लिया जाए, तो हम बड़ी सी दुकान पे चले जाता है, प्रसाद लेता है, माला लेता है और मंदिर पे जाऊंगा। सामने देखता है एक बच्चा बिल्कुल धूप में, कड़ी धूप में चल रहा है, माला उसके हाथ में है और कभी एक पैर पे खड़ा हो रहा है, कभी दूसरे पे खड़ा हो रहा है। अब मंदिर गया है तो मन में तो भाव तो अच्छा होगा। अब उसने सोचा कि चल यार, मैं पास की दुकान में चप्पल है, इसको चप्पल ला देता हूं। आप भी यही सोचेंगे। वो चप्पल लाके उसको देता है कि बेटे ये पहन लो। तो बच्चा पता है क्या बोलता है, तेरा कृष्ण हो? तो नहीं, मेरा कृष्ण नहीं हो भैया, मेरा नाम तो फला है, अजय है। नहीं नहीं, आप कृष्ण हो ना, सच्ची बताओ। अरे भैया मेरा नाम अजय है। अरे नहीं, अच्छा मैं किसी को नहीं बताऊंगा, आपका नाम कृष्ण है ना। वो बड़ा टेंशन हो जाता है, कहता है यार ये है क्या। उसको छाया में ले जाता है, उसको पूछता है, कहता बेटे बार बार आप ये क्यों कह रहे हो कि आप कृष्ण हो ना, आप कृष्ण हो ना। कहता मैंने रात को उसको ये बोला था कि तू अगर धरती पे है, मेरे पैर में छाले पड़े हुए हैं, इतने भक्त आते हैं लेकिन मेरे पैर फिर भी जलते हैं, तू है तो मेरे को कल चप्पल दे। और आज दोपहर को चप्पल दे दी तो कृष्ण तो हो तुम। तो आप यकीन मानिएगा, तो हमें भी किसी ना किसी का कृष्ण बनना है। और जब आप तैयार होगे ना, तो उसका आशीर्वाद, उसकी ब्लेसिंग्स आपके पास कैसे पहुंचेंगे आपको पता ही नहीं लगेगा। तो सेज क्लास फाउंडेशन ने वॉलेंटियर्स तैयार करने, कैसे वॉलेंटियर्स जो ईश्वर की इच्छा से कार्य करें, ना कि अपनी इच्छा से। तो उसके लिए क्या करना है, हमें अपना समर्पण देना है। समर्पण देने के लिए क्या करना पड़ता है, संकल्प लेना होता है। तो उसी संकल्प से सृष्टि बनेगी। ठीक है जी, ये बहुत छोटी सी कड़ी है जिसको हम लेके चल रहे हैं। सहज प्रयास फाउंडेशन का प्रोग्राम P2P है, ये हम सभी लोग जानते हैं। और हम में से जैसे पूनम जी ने 19 दिन में 37,500 का अचीवमेंट लिया, तो इस तरह के अचीवमेंट्स हम बहुत तेजी के साथ हर व्यक्ति ले सकता है। और अगर हम P2P को अगर अच्छे से समझे हैं तो आप यकीन मानेगा 11 महीने, कितने होते हैं 11 महीने, लेस देन 1 ईयर, मतलब 1 साल के अंदर। मींस अगली, अगर हम आज से भी शुरुआत करें, भूल जाए हम कहां पे हैं, आज 15 अगस्त को अगर हम फाउंडेशन डे मान के चले आर्थिक आजादी का, जैसे कि हमारे प्रेमपाल जी, किन्होंने बोला था, प्रेमपाल जी ने बोला था, आर्थिक आजादी का आज पहला दिन अगर मान के चलें, तो मींस हम नेक्स्ट ईयर करोड़पति हो सकते हैं। हो सकते हैं, एक बार जोरदार क्लैपिंग जिसमें होना है। और करोड़पति, अब अगेन फिर वही बात है, आपको एक सिस्टम सेट करना पड़ेगा। करोड़पति का मतलब क्या, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 100 करोड़, कितने। देखिए, इसको इस तरह से समझना है, हम घर से निकल गए, क्योंकि जब हमने आईडी लगाई 1201 3201 से, तो हमने प्लेटफॉर्म पे तो चले गए। अब हमने जाके अगर हमें पूछें कि भाई साहब टिकट दे दो, तो ये कहाँ जाना है, तो कौन बताएगा कहाँ जाना है। टिकट मेरे को लेनी है ना, गाड़ी कौन सी पकड़नी है ना बताऊंगा। जब सारी चीजें मेरे को बतानी है, तो सामने वाला कैसे डिसाइड करेगा कि टिकट कितने की होगी। आपका जितना लंबा सफर है उतनी आप तैयारी करके चलते हो। अगर 2 घंटे का सफर है तो आपको बैगेज कितना होगा, शायद खाली हाथ जाओगे। भाई यहां से आगरा जाना है, सुबह 7 बजे जाओगे, 9 बजे पहुंच जाओगे, इतना टाइम लगेगा ट्रेन में। और अगर मेरे को कन्याकुमारी जाना है, तो बॉम्बे जाना है, तो क्या मैं फिर भी खाली हाथ जाऊंगा? ना चाह के भी आपके पास एक सूटकेस और एक बैग होगा। और इसमें कोई दो राय नहीं है, चाहे खाना कितना भी मिलता हो, ऊपर नहीं होना चाहिए। क्या आज तक हमने 15 अगस्त वाला प्रोग्राम जो हम इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, क्या 16 को मनाया? क्यों 15 को? क्यों? क्योंकि उस डेट, उस टाइम की वैल्यू है। तो टाइम और डेट की वैल्यू समझनी है।
इसीलिए ये जो आपका P2P का कार्यक्रम है, एज इट इज जैसे चल रहा है बिल्कुल वैसे ही चलता रहेगा। सहज प्रयास ने जो ये सिनेरियो सारा देखा है, इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके सपने हैं और एक्चुअल वो उसको सच होना देखना चाहते हैं, लेकिन किसी भी कारणवश, उनकी टीम के कारणवश या पूरा सपोर्ट नहीं। 4 डायरेक्ट करवाने हैं, पर इनके 4 डायरेक्ट करवा दो बस, अभी छोड़ेंगे वो तो छोड़ेंगे, ठीक है जी, क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। क्योंकि देखिए कंफ्यूजन लेके नहीं जाना, क्योंकि आप लोग मास्टर्स लोग होंगे जो इस कार्यक्रम को आगे क्लियर आउट करेंगे, तो आपके डाउट्स नहीं रहने चाहिए। मार्केट में राइट इन्फॉर्मेशन सही होनी चाहिए, उसका मिसयूज नहीं होना चाहिए। ये कोई भी इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा कि एक व्यक्ति बोले भाई साहब 14 लोग लगाने हैं ना, तो 14 5000 इंटू 14 मेरे ही ले जाओ आप। इस तरह की प्रैक्टिस मत कीजिएगा। संस्था अपनी जेब से 1 रुपया भी नहीं देगी। संस्था तो ये कहती है आए हो तो क्या लेके आए हो, जा रहे तो क्या देके जाओगे, ठीक है जी। नेक्स्ट, अब मजेदार बात, अब सबसे बड़ी सोच आती है कि मैं जो डायरेक्ट व्यक्ति लगाऊंगा, मेरे को 1000 रुपए तो दे दिए। अब नेचुरली आप सोच सकते हो कि जब आप इस लेवल के ऊपर काम करोगे तो 5000 के लिंक बड़ी तेजी के साथ जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब आप 5000 रुपए दोगे तो आपके 4 लेवल अपग्रेड होंगे, 4 लेवल पे होंगे, ऑटोमेटिकली वो 5000 रुपए ऊपर अपग्रेड हो जाएगा, ठीक है। वो जैसे ही अपग्रेड होगा किसी ना किसी को तो जाएगा। सपोज करो इनका अपग्रेड किया, उनके वैलेट में जाएगा। उनके जो 5000 रुपए होंगे, अब उनका कोई ना कोई तो स्पॉन्सर होगा, क्योंकि किसी ना किसी ने तो 4 में होगा, तो उनके अपलाइन को 500 फर्स्ट स्पॉन्सर और सेकंड को 500 रुपए, ये कैश वो आपके बैंक अकाउंट में आएगा, वो इन कैश है। जो हम स्पॉन्सर इनकम की बात करते हैं ना, आपके डायरेक्ट 10 और 10 के 10 और 1 महीने में कितने की इनकम होती है जी? 16.5 लाख, 16.5 लाख की होती है। वो 16.5 लाख रुपए आपके पास सुरक्षित है हर महीने के लिए, और उसके साथ साथ फ्लैट भी मिलेगा। और इन्वेस्टमेंट क्या की थी? इन्वेस्टमेंट क्या हेल्प कितने की थी? मात्र 5000 रुपए की। मतलब 5000 रुपए की आप हेल्प किसी को अगर कर रहे हैं, संस्था की यहाँ जो 4 वॉलंटियर्स के उनको जो हेल्प कर रहे हैं, उसके अवज में आपको 16.5 लाख रुपए महीना और प्लस आपका फ्लैट 40 से 50 लाख रुपए, 60 लाख रुपए, जो भी उसकी कीमत रहेगी। टाउनशिप की फैसिलिटी जो है, लैंडस्केप गार्डन रहेगा, एक सुंदर गार्डन रहेगा, उसमें सामूहिक रसोई और भोजन स्थल रहेगा। खाना जो है वो कॉमन किचन में बनेगा। कॉमन किचन का सबसे एक प्लस पॉइंट बताओ अगर आपको समझ आइए तो। कॉमन किचन का फायदा क्या है? सबसे पहला फायदा बताना, बताओ बताओ। तो सबसे पहला फायदा ये है सबको एक जैसा खाना, ठीक है, और खाना वेस्ट नहीं होगा, टाइम टू टाइम मिलेगा, और अरे असली बात बोलो यार, कमाएंगे। सीनियर सिटीजन का बन रहा है, तो इसके अंदर ये है कि हमारे ऊपर लाइबिलिटी नहीं होगी, हम वहाँ जाएंगे और मिलकर बैठ के बनाएंगे। चलो ठीक है, ये भी हो गया। और अरे असली बात पे तो आओ। अरे कहानी है कि आपका राशन का बिल 0 है, आपके राशन का बिल 0 है। आपको वहां पे कोई भी राशन के लिए कंट्रीब्यूशन नहीं देना है। उस टाउनशिप में जो भी टाउनशिप आप बना रहे हैं अपने लिए, उसमें सारी व्यवस्थाएं संस्था और संस्था की जो कोर टीम होगी, आप ही में से कोर टीम होंगे। कोर टीम कोई ऊपर से उतर के नहीं आनी है। अगर सपोज करो यहाँ जितने लोग बैठे हैं गाजियाबाद और नियर बाई के हैं, लेट इट बी, हम एक एग्जांपल के तौर पर बोलते हैं कि हमें देहरादून में बनानी है, एक एग्जांपल की बात कर रहे हैं, तो यही इसी में से ही कोई प्रेसिडेंट होगा, कोई सेक्रेटरी होगा, कोई ट्रेजरर होगा, और इसी में से ही कमेटी के मेंबर्स होंगे जो डिसाइड करेंगे कि मार्बल कौन सा लगेगा। कमेटी होगी उस टाउनशिप की, वो डिसाइड करेगी हर चीज। संस्था आपको डिसाइड करके नहीं देगी, वो आप ही को डिसाइड करना। संस्था आपको, और बजट आपका ओपन होगा, क्योंकि सभी को पता बजट क्या है। कोई भी चीजें छुपी हुई नहीं होंगी, सारी चीजें ट्रांसपेरेंट होंगी। देन उसके बाद टेम्पल है, योगा सेंटर है, मेडिटेशन रूम है, स्विमिंग पूल है, सत्संग भवन, क्लब, जो आप चाहेंगे वही चीज, उसी हिसाब से ही वो चीजें मैनेज होने वाली है, ठीक है जी। प्रॉपर्टी सेल करके गोल्ड खरीद लिया हो,
तो अल्टीमेट गोल क्या होता है हमारा? क्या होता है? सिक्योरिटी। और जब रजिस्ट्री आपके नाम से होगी तो इसके बड़ा और कुछ बियॉन्ड हो सकता है? बस उसमें जो भी नॉर्म्स होंगे वो नॉर्म्स आप लोग ही सेट करेंगे कि वो लॉक इन पीरियड में कितनी देर रहेगी। ऐसा ना हो कि मेरे को आपने प्रॉपर्टी तो दे दी आज, मैंने उसको कल ही सेल कर दी और पता लगा वो बंदा माइंड सेट ही नहीं है हमारे साथ, रोज झगड़ा कर रहा हो। तो उसके जो नॉर्म्स हैं वो सोसाइटी वाले, जो कम्युनिटी वाले हैं, वही डिसाइड करेंगे कि उस टाउनशिप का रूल एंड रेगुलेशंस क्या रहेंगे। ठीक है जी। एंड इसके लिए आपका कंप्लीट केवाईसी, अभी आप एंट्रीज ले सकते हैं, लेकिन आने वाले समय में बी प्रिपेयर, और हम सभी के पास ये चीज़ें होंगी। कंप्लीट योर केवाईसी, एक कैंसिल चेक संस्था में जमा होगा आने वाले समय में। अपलोड योर आईडी कि आपका पैसा वहाँ डाइवर्ट होगा। अगर पंजाब एरिया का है तो पंजाब के लिए अलग से जो उनका फंड इकट्ठा हो रहा है, क्योंकि वो सारी चीज़ें मेंशन्ड है कि किस स्टेट से कितना पैसा आया है, किस पहले का, तब जब चारों पिलर अलग अलग जगह होंगे। आप कोशिश करो कि अलग अलग सिटीज़ में हों ताकि नेटवर्क फैले। और आप यकीन मानिएगा ये सिस्टम इतनी फास्ट ग्रो करेगा, अगर आपने चाहा तो नेक्स्ट 15 अगस्त जो है आप अपने उस टाउनशिप पे मना सकते हो। इसी का कनेक्शन हमारे हाथ से होता है, तो इस पे अगर आप प्रेस करेंगे तो आपको इफेक्ट जल्दी आएगा। ठीक है, अब ये आपने राइट हैंड में लेना है थंब में, और आपको इस पोर्शन पर प्रेस करना है, जेंटल प्रेस करना है, जोर जोर की नहीं दबाना, जोर जोर की नहीं दबाना। थायराइड आजकल लेडीज में काफी है, तो आप थायराइड के पॉइंट को प्रेस करते जाएंगे। थायराइड का पॉइंट हमारा ये वाला होता है, थंब का, और इस पार्ट का जो जॉइंट होता है ये हमारा गला होता है। और अगर आपको थायराइड को सम करना है, हाइपो है हाइपर है, चलेगा दोनों में ही। इसको जब जेंटल प्रेस में आप 3 बार करो, 5 बार करो, टीवी देखते वक्त करो, कैसे भी करिए, 2-2 मिनट का ये साइकिल चलाना है आपको। आप देखेंगे डे बाय डे आपका जो थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी वो क्योर होनी शुरू हो गई है। ठीक है, आपके अगर नीज में आजकल नीज की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ रही है, पैकेट की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ रही है। मैं सिर्फ इसी 2 की बताऊंगी क्योंकि जितना ज्यादा मैं बताती गई तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो बाकी आप लोग ऑफिस में आते हो तो हम लोग तभी क्लियर ऑनलाइन क्लास रखेंगे। हम लोग ऑनलाइन इसकी क्लासेस भी देंगे आपको, जो भी मेंबर्स बन रहे हैं उनको हम ये ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड करवाएंगे। अब आपको नी की प्रॉब्लम है, किसी के भी नी में प्रॉब्लम है, तो ये हमारी 2 नीज है, सेंटर की 2 फिंगर्स और ये फर्स्ट जॉइंट, इसको भी आपने जेंटल प्रेस कीजिए, आपको पता लगेगा, इसी में ही आपको आराम आना शुरू हो जाएगा। आपको आर्थो के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपकी स्टार्टिंग है तो। अगर आप ये कहते हो कि नहीं मेरे काफी टाइम से प्रॉब्लम है, तो इस पे आप मेथी पट्टी भी लगा सकते हैं। मेथी पट्टी हम लोग फिर सिखाएंगे कभी आपको, अभी तो टाइम भी बहुत ज्यादा हो गया है। और बैकेट के प्रॉब्लम के लिए अगर आप इस पॉइंट पे पूरे पॉइंट्स को दबाओगे तो इससे प्रेस करेंगे तो आपकी बैकेट भी ठीक होगी। क्लियर? अब आप बस इसको प्रेस करते जाइए, भगवान जाने कौन सा आपका पार्ट ठीक हो जाए। एक्चुअल में हम लोग क्लियरली इसलिए भी नहीं कर पा रहे क्योंकि अभी मैं पूरी क्लास दे सकती हूँ, बट आपका भी टाइम बहुत ज्यादा है और कंफ्यूजन वाला भी है, तो हम ये ऑनलाइन सीखेंगे। ठीक है, एक मैं मुद्रा सिखाती हूँ। सारा है हमारा लीवर फैटिंग या लीवर डिस्टर्ब। ठीक है, आप दिन में 5 का साइकिल बनाइए, 5-5 मिनट तक करिए। क्या कीजिएगा, ये फिंगर और ये फिंगर को हम लोगों ने बंद करना है। ठीक है, ये फिंगर और ये फिंगर को हमने प्रेस करना है। ठीक है, और इसको हमने जेंटल टच देना है, जैसे एक पेपर पकड़ रहे हो। दोनों हाथों की मुद्राओं को बनाकर 5 मिनट, 2 मिनट, पहले 2 मिनट से स्टार्टिंग कीजिएगा, क्योंकि हमें आदी नहीं है तो हमारे हाथ भी थक सकते हैं। तो इससे क्या होगा, एक तो आपका लीवर एक्टिवेट हो जाएगा, जो फैटी लीवर है या जो भी प्रॉब्लम आ रही है,
इनलार्ज लीवर है, तो उसमें आपको आराम आना शुरू हो जाएगा। पर इसको कंटिन्यूशन में करना है। देखिए, इसको करने से ना हमें पता नहीं लगेगा, पर हमारा शरीर हमें रिस्पॉन्स करना शुरू कर देगा। सिर्फ ऐसे ही रखना है। आप टीवी देख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बैठने का काम तो कर सकते हो। इससे आपका बॉडी में आपका पैनक्रियास एक्टिवेट होंगी, इंसुलिन बनाना शुरू कर देंगे। ओके।